नमस्कार दोस्तों, सभी का मेरे YouTube चैनल रमा सर्वे पर हार्दिक अभिनंदन। आज मैं एक शब्द ईश्वर पर चर्चा करूंगा। जी हाँ, एक मेजर के नेतृत्व में 15 सैनिकों का एक समूह हिमालय की उस चौकी की ओर जा रहा था जहां उन्हें अगले 3 महीनों के लिए तैनात किया जाना था। बेचैनी से इंतजार कर राहत पाने वाला बैच। यह कड़ाके की सर्दी थी और रुक रुक कर हो रही थी बर्फबारी, जिसमें जोखिम भरी चढ़ाई और अधिक कठिनाई बना दिया था। अगर कोई एक कप चाय दे दे, सभी के मन में यह विचार आता था, लेकिन सब व्यर्थ। वे 1 घंटे तक चलते रहे। फिर उनकी नज़र एक जीर्ण शीर्ण संरचना पर पड़ी, जो चाय की दुकान की तरह दिखती थी लेकिन बंद थी। रात काफ़ी हो भी चुकी थी। कमांडर ने कहा, चाय नहीं लड़कों, चाय नहीं। लेकिन उन्होंने सभी को वहाँ थोड़ा आराम करने का सुझाव दिया, क्योंकि वे 3 घंटे से पैदल चल रहे थे। सर, यह एक चाय की दुकान है और हम चाय बना सकते हैं सर। हमें ताला तोड़ना पड़ेगा सर, एक सोल्जर ने सुझाव दिया। अधिकारी इस अनैतिक सुझाव से बड़ी दुविधा में था, लेकिन थके हुए सैनिकों के लिए एक गर्मा गर्म चाय के कप के विचार से उसे इसकी अनुमति दे दी। वे भाग्यशाली थे, वहाँ चाय बनाने के लिए आवश्यक सभी चीज़ें और बिस्कुट भी मौजूद थी। सैनिकों ने चाय और बिस्कुट खाएं और शेष यात्रा के लिए निकल पड़े। कमांडर ने सोचा, उन्होंने मालिक की अनुमति के बिना ताला तोड़ दिया और चाय और बिस्कुट खा लिए, लेकिन वे चोरों का गिरोह नहीं बल्कि अनुशासित सैनिक हैं। उसने अपने बटुए से 1,000 रुपये का नोट निकाला, काउंटर पर रख दिया और चीनी के डिब्बे के नीचे दबाकर निकल पड़ा। अधिकारी अब अपने अपराध से मुक्त हो गए। उन्होंने शटर नीचे कर आगे बढ़ना चालू कर दिया। 3 महीने हो चुके। वे अपने कार्यों में वीरतापूर्वक काम करते रहे और भाग्यशाली थे कि उग्र विद्रोह की स्थिति में समूह से किसी को नहीं खोया। अब उनकी जगह दूसरी टीम को लाने का समय हो चुका था। उन्होंने लौटना शुरू कर दिया। मालिक उसी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसके पास कम संसाधन तो थे ही। उन्होंने देखा 15 ग्राहक का स्वागत करते बहुत खुश था मैं। सभी ने उस दुकान से चाय पी, बिस्किट खाया। उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से उसके जीवन और विशेष रूप से इतनी दुर्गम जगह पर चाय बेचने के अनुभव के बारे में बात की। उस बूढ़े आदमी के पास बनाने के लिए कई कहानियाँ थी जो ईश्वर ने उसकी आस्था से भरी थी। उसमें से एक ने टिप्पणी की, ओह बाबा, अगर भगवान है तो वह आपको इतनी गरीबी में क्यों रखेगा? ऐसा मत कहो साहब, भगवान सचमुच है। इसका प्रमाण मुझे 3 महीने पहले मिला था। मैं बहुत कठिन समय से गुजर रहा था, क्योंकि मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने बुरी तरह से पीटा था और वह आईसीयू में चला गया था। मैंने अपने बेटे को अस्पताल ले जाने के लिए अपनी दुकान बंद कर दी थी, कुछ दवाएं खरीदी थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। आतंकवादियों के डर से कोई मुझे कर्ज भी नहीं देता था। कोई उम्मीद नहीं थी बेटा, कोई उम्मीद नहीं थी साहब। और उस दिन साहिब, मैंने मदद के लिए भगवान से प्रार्थना की और साहिब, भगवान उस दिन मेरी दुकान में आए। जब मैं अपनी दुकान पर लौटा तो मैंने ताला टूटा हुआ देखा और मुझे 1,000 का नोट भगवान देकर चले गए थे। मैं आपको बता नहीं सकता साहब, उस दिन उस पैसे का क्या मूल्य था। भगवान मौजूद हैं, ज़रूर मौजूद है इस दुनिया में। उसकी आंखों में विश्वास अटल था। 15 जोड़ी आंखें अधिकारी की आंखों से मिली और उसकी आंखों में स्पष्ट और अस्पष्ट आदेश पड़ा, चुप रहो, भगवान है। अधिकारी ने उठकर बिल का भुगतान किया। उसने बूढ़े व्यक्ति को गले लगाया और कहा, हाँ बाबा, मुझे पता है कि भगवान का अस्तित्व है, और हाँ, चाय भी अद्भुत थी। 15 जोड़ी आंखें अपने अधिकारी की आंखों में बढ़ती नमी को देखना नहीं भूली, जो एक दुर्लभ दृश्य था। जी मित्रों, मैंने किसी से बेहतर करूं, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं किसी का बेहतर करूं, बहुत फ़र्क पड़ता है। जी, कहा गया है सही में कि ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे अंदर है मित्रों। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने। ईश्वर में श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास मित्रों, और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। मुझे खुदा के इंसाफ पर उस दिन यकीन हो गया जब मैंने अमीर और गरीब का एक जैसा कफन देखा। जी मित्रों,
कर लेता हूँ बर्दाश्त तेरा हर दर्द इसी आस के साथ कि खुदा नूर भी बरसाता है आजमाइशों के बाद। मित्रों, आजमाइशों के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।